नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बेटा ये पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है 5 से 6 नंबर का बोर्ड्स में आता है। अच्छी बात यह है कि वैसे थोड़ा टफ साइड में एवरेज मान लो चैप्टर को, पर सबसे अच्छी बात है कि कुछ सीमित क्वेश्चंस हैं, 12-15 क्वेश्चंस हैं, वो आपको आ जाएं तो उससे बाहर चैप्टर में कुछ नहीं आता। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव और एक अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कितने कितने ग्राफ पॉसिबल हैं और कैसे उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, तो बड़ा स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं ग्राफ समझाऊंगा वही मैक्सिमम ग्राफ आ सकते हैं पॉसिबल, उसके ऊपर ग्राफ नहीं आएगा बेटा। चलिए तो बेटा सबसे पहले मैं ग्राफ्स पे आता हूं। तो ग्राफ में अगर देखूंगा बेटा तो आपके पास इस चैप्टर के अंदर में सबसे पहले हम बोलेंगे भाई पैराबोला की इक्वेशन आ सकती है। पैराबोला आपको दो बेटा लिखते हैं मेन टाइप के, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। बात ध्यान रखिएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसे आपको दो पैराबोला दिख जाएंगे बच्चों। दिमाग में ध्यान रखनी बेटा बात कि अगर वाई स्क्वायर है तो सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के। देखो x को रखा 0 तो y भी कितना हो गया 0, तो 0 0 से स्टार्ट हुआ। x रखा 0, y भी 0, तो कहां स्टार्ट हुआ बेटा, कहां पर आ गया पहले, ओरिजिन पे आ गया। कहां पर आ गया पहले, ओरिजिन पे आ गया। ठीक है, ये बेटा y एक्सिस और ये बच्चे x एक्सिस। ठीक, अगर y पे स्क्वायर है तो आप बोलोगे सर ये सिमेट्रिक होगा x एक्सिस के। सिमेट्रिक किसके है, x एक्सिस के। सिमेट्रिक का मतलब क्या है बेटा, जैसा x एक्सिस के नीचे है वैसा ही उसके ऊपर भी है। ठीक, सिमिलरली अगर बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हुआ तो हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे। तो ये मेरे बच्चों आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस और ये क्या बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ सिमेट्रिक किसके है, y एक्सिस के। अगर बच्चों इस पर लगा दिया मैंने माइनस तो ये ग्राफ इस तरफ को आ जाएगा, उल्टे हो जाएंगे, है ना, ये नीचे को और ये उस तरफ को। बेटा इसके बाद बात करते हैं हम लोग सर्कल की। किसी भी सर्कल की जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड बेटा वो आप हमेशा उसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर एंड y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे बच्चों r का स्क्वायर, जहां पे h और k सेंटर होंगे, जहां पे h और k सेंटर होंगे और जहां पे r क्या होगा बेटा, रेडियस होगा। जहां पे h और k सेंटर होंगे, जहां पे r क्या होगा बेटा, रेडियस होगा। सब बच्चे बात समझ गए, है ना। तो इन डायग्राम्स को आप देख लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, प्रॉपर क्वेश्चन में आपकी अप्रोच बन पाएगी। डायग्राम के बिना अगर ये सवाल करा तो सवाल नंबर कटने आपके तय हैं बिल्कुल। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, आपको डायग्राम आने ही चाहिए, तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक बेटा, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूं कि भैया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा कि ये x माइनस 0 का स्क्वायर होगा, फिर ये y माइनस 0 का स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू जाएगा r का स्क्वायर। तो मेरे बच्चों यहाँ जो सेंटर आ गया वो 0 0 आ गया और यहाँ पे जो r है वो रेडियस है। सेंटर है 0 0, r है रेडियस। तो बेटा आप देखिए, आप कहेंगे कि भाई ये आ गया सेंटर 0 0, ये r0, ये माइनस r0, ये 0r और ये भी 0r। ठीक है बेटा, सब बच्चे बात समझे। सर्कल के लिए ये हो गया, जो भी सेंटर होगा वो आप देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बेटा एलिप्स की। एलिप्स में पहचानेंगे आप ऐसे, जब सर्कल है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम होने चाहिए।
1 1 2 2 3 3 4 4 जो भी होंगे, दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं सेम होंगे एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के। पर जब मैं बात करता हूँ एलिप्स की, तो उस केस के अंदर में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास मेरे बच्चों एलिप्स की इक्वेशन आ गई। और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा भाई लोगों कुछ ऐसा बन गया, देखिएगा, है ना, बढ़िया सा काम हो गया। तो भाई ये पॉइंट कितना होगा, भाई ये है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर मैंने वाई को 0 पुट करा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए है। क्या बेटा, प्लस माइनस ए। तो यहां लिखेंगे हम इसकी वैल्यू प्लस ए 0 और इसकी वैल्यू यहां पर आएगी मेरे बच्चे माइनस ए 0। अब अगर मैंने x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस b। तो ये ऊपर आ गया 0b, यहां पे कितना आ गया मेरे बच्चों, 0 माइनस b। ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मेरे पास ग्राफ आएगा y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ। y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ। ठीक है, देखते हैं बेटा। हम जानते हैं कि इसको हम तोड़ते हैं कुछ इस तरीके से, माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, प्लस एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव। आप बात समझिएगा, ऐसे मन में बात ना आए कि सर मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों लगा दिया। भाई लोगों, ये जो है ना, ये जो माइनस एक्स है, इससे पॉजिटिव तो आंसर आएगा। आप समझें, यहां पे मैंने क्या कहा है कि x क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब आप इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब आपने यहां पे नेगेटिव वैल्यू पुट करी तो माइनस ऑफ मान लिया -2 पुट करा, तो माइनस ऑफ -2 पॉजिटिव ही तो आ गया। वो तो बस ऐसा कह रहा है कि जब भी x नेगेटिव होगा तो वो जो मॉड है वो बाहर से माइनस लगा देगा, है ना। और अगर आपने कोई पॉजिटिव पुट करा तो जो नंबर है वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। मॉड का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। वो मॉड बिहेव कैसे कर रहा है, नेगेटिव नंबर्स के लिए मॉड बाहर से माइनस लगा देगा और पॉजिटिव के लिए मॉड बाहर से प्लस लगा देगा, ये मतलब होता है। ठीक है, अब जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, तो मॉड का ग्राफ ड्रॉ करने की एक तरकीब ऐसी आप कह सकते हैं, आप ये बात कह सकते हैं कि बच्चों मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। कहां पे 0 होगी आप चेक कर लो। तो x बराबर 0 पे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होगी, x बराबर 0 पे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इससे राइट के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव बिहेव कर रहा है। तो यहां पे आ गया y इक्वल टू एक्स, और ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू माइनस एक्स। बड़ा सिंपल है यार, जहां 0 बन रहा है उससे लाइन एक राइट में ड्रॉ कर दो, एक लेफ्ट में ड्रॉ कर दो, खत्म बात। ठीक है, चलो तो मैं एक और मैं देखता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं y इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर x माइनस 1, मैंने आपके पास ये ग्राफ आपको लिख के दे दिया। तो यार आप जानते हैं कि इसको आप बोलेंगे कि y इक्वल्स टू अगर मॉड x माइनस 1 है तो भाई इसको तोड़ दो नेगेटिव में। अगर x माइनस 1 क्या हो, लेस देन 0, ये तो करा। देखिए जब x क्या था, लेस देन 0, तो क्या था, माइनस एक्स। अब जहां पे x था वहां पे क्या आ गया, x माइनस 1। तो जब मैंने यहां पे x पे बाहर से नेगेटिव लगाया तो मैंने यहां पे x माइनस 1 पे बाहर से नेगेटिव लगा दिया, है ना। तो x माइनस 1 के बाहर से नेगेटिव, इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0, एंड x माइनस 1 के बाहर से पॉजिटिव, इफ
x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि भाई ये बन गया मॉड x माइनस वन बराबर माइनस एक्स माइनस वन इफ x is less than 1 and x minus 1 if x is greater than equal to 1। मेरे बच्चों बात समझ गए सब बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए यार, चलिए अब एक काम करते हैं भाई, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा तो हम देखेंगे कि ये जीरो कहां बन रहा है, ये जीरो कहां बन रहा है, वन पे। ये जीरो कहां बन रहा है, वन पे। तो एक लाइन इस वन से राइट पे जाएगी, एक लाइन इस वन से लेफ्ट पे जाएगी। जो लाइन वन से बड़ी है वहां पे x माइनस वन ये बाहर से पॉजिटिव आ रहा है, और जो लाइन लेफ्ट में है वहां पे x माइनस वन पे नेगेटिव आ रहा है। शायद हमारे बच्चे इतनी बात समझ चुके हैं, ठीक है बेटा। तो अब कुछ ग्राफ हमारे पास साइन कॉस टेन के भी होते हैं बेटा, वो भी हम देख लेते हैं, इनके हमसे कभी पूछ ले। हालांकि साइन कॉस ही मेन पूछता है, बट अगर पूछ ले तो उसमें कोई हमें तकलीफ ना हो, इसके लिए हम सीख लेंगे पहले ही। चलिए, अगर मैं कहता हूं बेटा y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या कहता हूं बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो देखिए बेटा, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो मेरे बच्चे यहां पे आप देख सकते हैं साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 पकड़ रहा है, जो आता है 90 डिग्री मतलब कि पाई बाय 2 पे। 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 पे। यहां पे साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई 0। यहां पे कितना बेटा 3 पाई बाय 2, और ये कितना मेरे बच्चे 2 पाई। अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो आप ना थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। हम जब बेटा इंटीग्रेशन लगाते हैं तो इंटीग्रेशन मुझे देता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, क्या देता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज लाई विद इन कर्व। उस कर्व के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका सम मुझे मिलता है। अब अगर वो सम ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको हम एरिया बोल लेते हैं, है ना बेटा, उसको हम क्या बोल लेते हैं, एरिया बोल लेते हैं। अदरवाइज अगर आप यहां, अभी मैं क्वेश्चन में करूंगा आपको समझाऊंगा, पर अभी तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना एरिया मेरे बच्चों यहां से यहां का आ रहा होगा उतना ही एरिया यहां से यहां का आएगा, उतना ही एरिया यहां से यहां का आएगा, उतना ही एरिया यहां से यहां का आएगा। तो ये जो साइन एक्स का कर्व है ये 4 सिमेट्री में, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया पाई बाय 2 के इंटरवल में, है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम कहते हैं भाई कि ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल टू कॉस एक्स का, तो बच्चों उसका भी ग्राफ देख लेते हैं यार, कोई समस्या तो हमको है ही नहीं ग्राफ ड्रॉ करने में, है ना। उसका भी ग्राफ देखते हैं बेटा, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए बेटा y इक्वल टू कॉस एक्स, यहां से स्टार्ट करा, यहां तक गए। जब x 0 तो cos 1, पाई बाई 2 में ये 0 होता है, फिर यहां पाई में वैल्यू होती है -1, ये हो गया 3 पाई बाई 2, यहां हो गया 2 पाई। तो मेरे बच्चों ये भी 4 बराबर पार्ट में डिवाइड है, ये भी 4 बराबर पार्ट में डिवाइड है। तो यहां भी मैं कह सकता हूं कि पाई बाई 2 का जो इंटरवल है उसने ग्राफ को 4 बराबर भागों में तोड़ दिया है, ठीक है ना। पाई बाई 2 का जो इंटरवल है उसने ग्राफ को 4 बराबर भागों में तोड़ दिया है। और ग्राफ क्या आ सकता है, और एक ग्राफ जो मुझे याद है एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं समझा देता हूं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। y इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, बेटा क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स। मैं पहली ग्राफ इसलिए सब कुछ बता रहा हूं आपको कि ना जब सवाल मैं लिखूं, जब सवाल मैं करूं तो आपको एक आइडिया हो सवाल का कि यार ऐसा शायद होगा प्रोसीड, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो जब ना ऐसा आप साथ में सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है सवाल में पकड़ आपकी ज्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। तो इसीलिए ये बेसिक मैं पहले बोल दूंगा, जैसे ही मैं सवाल लिखूं
तो मैं नेक्स्ट सवाल पे आऊं तो आपको याद हो कि हाँ भाई कुछ ऐसा इसमें होना है। y इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, बहुत बढ़िया बात है बेटा। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। अब जैसे ही यहां मैंने मॉड एक्स लिखा तो हमारे सारे बच्चे एक बात जानते हैं कि ये मॉड एक्स दो में टूटेगा, प्लस में और माइनस में, प्लस में और माइनस में। चलिए, ये मॉड एक्स माइनस एक्स में टूटेगा इफ x इज लेस देन 0, है ना, सिखा दिया, कई बार बता दिया आपको मैंने आज ही। और यही मॉड x प्लस में टूटेगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से जो y की वैल्यू आई बच्चों, वो आई माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, ग्राफ कैसा बनेगा इसका? कोई बड़ा काम नहीं है ग्राफ ड्रॉ करना भाई हमारे लिए। चलिए, ये x y x डैश y डैश, कोई बड़ा काम नहीं है ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए। बड़ा काम क्यों नहीं है, देखते हैं, समझते हैं। यार जब x पॉजिटिव हो तो हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना, हम इसके बारे में बात करेंगे। यार मैंने आपको आज ही तो बताया कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो अपवर्ड पैराबोला क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, आज ही सिखाया। जब एक्स स्क्वायर बराबर y के फॉर्म में आ रहा है तो अपवर्ड पैराबोला। फिर इसने कहा है कि ये कहानी सिर्फ पॉजिटिव्स के लिए है। सिर्फ किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। मतलब इस तरफ को x पॉजिटिव है, इस तरफ को x नेगेटिव है, तो उसने कहा कि यार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिर्फ पॉजिटिव के लिए है। तो इसका मतलब कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिर्फ इस तरफ को ड्रॉ होगा मेरे बच्चे, इस तरफ को ड्रॉ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज नेगेटिवली डिफाइंड नहीं है। नेगेटिव के लिए क्या दे रखा है बेटा? नेगेटिव के लिए क्या दे रखा है? नेगेटिव में दिया माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया बेटा? माइनस एक्स स्क्वायर। नेगेटिव में क्या दिया हुआ है बेटा? माइनस एक्स स्क्वायर। और जब एक्स स्क्वायर प्लस है तो ऊपर को है, माइनस है तो नीचे को है। तो मेरे बेटा इसीलिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, सही है सर। तो ऐसा ही बच्चों एक सिमिलर ग्राफ बनता है y इक्वल टू एक्स क्यूब पे। किसमें बनता है बेटा? एक्स क्यूब में। ऐसा ही ग्राफ एक हमारा बनता है बेटा y इक्वल टू एक्स क्यूब में। बिल्कुल सेम ग्राफ बनता है उसका भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, वैल्यूज में अंतर होगा, और तो क्या ही अंतर होगा, है ना। दोनों में वैल्यूज में ही अंतर होगा, और तो क्या ही अंतर होगा। कुछ भी समझ लो, कुछ भी कह लो। तो ऐसा बेटा, ऐसा हमारे पास कर्व आ गया। ये हमारे पास कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब का है। ठीक है, तो ये हमने अभी जितने कर्व आएंगे वो हमने अभी तक समझ लिया, देख लिया। अब आता हूं मैं बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, फंडामेंटल जो बेसिक्स है मेरे पास वो क्या है। मैंने कहा कि भाई ये एक कर्व है, ये एक कर्व है। अब ये कर्व अपने से लेके एक्स एक्सिस तक, अब ये कर्व अपने से लेके एक्स एक्सिस तक कितना एरिया कवर करेगा ये मुझे निकालना है। ले बेटा, ये x इक्वल टू ए पॉइंट है और ये तेरे पास x इक्वल टू बी पॉइंट है। हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो एरिया है, यहां से यहां तक का एरिया, मैं इसको बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स में तोड़ देता हूं। मैं इस एरिया को बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स में तोड़ देता हूं। तो एक जो स्ट्रिप होगी तुम उसकी विड्थ मान लोगे dx, उसके विड्थ क्या मान लोगे? dx। और किसी भी पॉइंट पे जो ये हाइट होगी इसको आप मान लोगे y। मतलब आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ कह सकते हो बेटा। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है आपके सामने। क्या बन रहा है? एक ये रेक्टेंगल बन रहा है आपके सामने। तो इसको आप लेंथ इंटू विड्थ कह सकते हो भाई। ठीक है यार, इस बहुत पतली स्ट्रिप को बेटा, बहुत ही फाइन स्ट्रिप, ऐसे सर क्या कर्व ऐसे जा रहा है नहीं भाई, बहुत पतली स्ट्रिप देखोगे तो वो dx लेंथ लगभग लगभग क्या होगी? स्ट्रेट सी होगी, तो वो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप देगी आपको। अब ये y dx मैंने कर दिया, y dx कर दिया। dx तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, बहुत छोटी वैल्यू।
सर ये एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया, मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया है क्यों, ताकि आपको दिखे, है ना, इससे बहुत छोटा है ये एरिया, तो वाई डी एक्स हो गया। सर ये ठीक है, स्ट्रिप हो गई। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है आपको, ए से लेके बी तक, इन सब का एरिया जोड़ दो। इसका मतलब जोड़ना, इसका मतलब क्या, जोड़ना, सब जोड़ दो तो आपको क्या मिल गया, इसका पूरे का एरिया मिल गया। ठीक है, क्या मिल जाएगा बेटा, पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो मुझे एक बात ध्यान रखनी है, वाई डी एक्स होगा तो एक्स की लिमिट होगी, और अगर एक्स डी वाई होगा तो वाई की लिमिट होगी। इसका मतलब ये होगा कि ये कर्व आपको अपने से लेके वाई तक का एरिया देगा। मतलब जब मैं ये एरिया निकालना चाहता तो मैं ये लगाता, है ना, पर लिमिट कुछ ए यहां पर होती, बी यहां पर होती, ए यहां पर होती और बी यहां पर होती। अभी किसका एरिया मिल रहा है आपको बेटा, एक्स एक्सिस के साथ का एरिया मिल रहा है। तो चलो सर इतनी कहानी पढ़ दी है, थ्योरी कब से पढ़े जा रहे हैं, अब सवालों पे आते हैं। सवाल पहला, पहला सवाल, पहला सवाल, पहले सवाल का जवाब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बात है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। बच्चों अब अगर मुझे आपको बताना पड़ गया ना कि कर्व कैसा बनेगा, इसका मतलब आप अच्छे लिसनर नहीं है, आप पढ़ने में कोई ज्यादा रुचि रखते नहीं है। अभी मैंने बताया कि आपको कि वाई स्क्वायर अगर है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। और एक लाइन है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 होती है बेटा पैरेलल टू y एक्सिस। एक लाइन है x इक्वल टू 4, लाइन एक ये वाली हो गई, एंड द x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पूरी कहानी का हिंट देके उसने आपको बता दिया है कि भैया ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ, और बेटा एक मिनट ना, ये वरना बचता रहेगा बचता रहेगा बचता रहेगा, एक्स एक्सिस के साथ और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर आपको एरिया एक्स एक्सिस के साथ निकालना था तो बेटा जी आपने एक बात देखी थी कि हम कहते हैं लिमिट एक्स की आएगी 1 से लेके 4, फिर आएगा वाई डी एक्स, याद आया, 1 से लेके 4 बच्चों वाई डी एक्स। तो अब देखिए 1 से लेके 4, 1 से लेके 4, बेटा यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी y की वैल्यू, क्या रूट x नहीं आ जाएगी। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y कितना है, रूट x है, तो कितना है बेटा ये रूट x dx। फिर 1 से लेके 4, इसको बोलो x की पावर 1/2 dx, जो रूट x है इसे आप x की पावर 1/2 भी बोल सकते हैं। अब देखिए 1, अब क्या होता है बेटा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और 1 से लेके 4, 1 से लेके 4, तो थोड़ा आते हैं इसमें देखते हैं। x की पावर आ गया 3/2, यहां भी 1/2 + 1 कितना आ गया बेटा 3/2, यहां आ गया 1 से लेके 4, ये 2 ऊपर 3 नीचे, x की पावर 3/2, लिमिट क्या है बेटा 1 से लेके 4, लिमिट क्या है 1 से लेके 4। अब 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2/3, ये 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर, यहां होगा 3/2, 1 की पावर ये 1 हो जाएगा, बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो 2/3, 2 का क्यूब 8, यहां पर आ गया 1, 8 माइनस 1 7, तो 2 इंटू 7/3, बेटा 14/3 स्क्वायर यूनिट। कहीं बच्चों अगर मैंने कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती कुछ कर दी देख लेना, लॉजिक तो सही रहेगा, उसमें आप जरूर क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है।
तो सवाल नंबर 2 बिल्कुल आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप सब बच्चे खुद से कर सकते हैं और अपने उस क्वेश्चन का आंसर भी चेक कर लीजिएगा। ये मैं हर सवाल करूं तो वो सही नहीं है और बिल्कुल सेम ही सवाल है, ठीक है। चलिए यहां पे लिमिट y की दे रखी है तो मैं कर देता हूं सवाल को समझाने के लिए। सवाल ये आ गया हमारे पास y एक्सिस को लेके, x x डैश y डैश। बिल्कुल कम समय बचा हुआ है तो बिल्कुल फालतू की बकवास नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बस पढ़ाई की बात करेंगे ताकि 1-1.5 घंटे के अंदर में जो भी है चैप्टर की हर एक चीज कवर हो जाए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। यार एक्स स्क्वायर अगर है तो सिमेट्रिक अबाउट किसके है बेटा, वाई एक्सिस के है। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के है। इसके बाद एक बार y की वैल्यू 2 है, एक बार y की वैल्यू 4 है, तो कुछ लाइन ऐसे जाएगी भाई। अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस है, और अगर x इक्वल टू है बेटा कॉन्स्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो बेटा ये मेरे पास मुझे ये एरिया निकालना है, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया आपसे कि क्वाड्रेंट फर्स्ट चाहिए, क्वाड्रेंट फर्स्ट चाहिए। कोई समस्या की बात नहीं है, आसान बात है। क्या होगा 2 से लेके 4। अब बेटा y dx नहीं, लिमिट y की लगा रहे हो तो क्या आएगा x dy। लिमिट अगर y की है तो x dy। तो अब इसका मतलब होता है कि हमें x निकालना है। अब यहां से तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2√y। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो x की वैल्यू क्या आएगी 2√y। तो 2√y और dy। 2 मैंने कॉमन लिया, 2 से लेके 4, y की पावर 1/2 और कितना बेटा dy। तो 2 है ना बेटा, 2 से लेके 4। अच्छा अब लगा दो, लिमिट लगा दो। 2 y की पावर n+1 डिवाइडेड बाय कितना बच्चे n+1, और लिमिट कहां से कहां आ रही है बेटा 2 से लेके 4 के आ रही है, लिमिट आ रही है। तो 2 y की पावर 3/2, यहां भी अपॉन में 3/2, और बेटा 2 से लेके 4। मेरे बच्चे 2 पर आ गया तो 4/3, यहां आ गई अपर लिमिट तो 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर कितना 3/2, तो 4/3। अभी 4 तो 2 का स्क्वायर, ये 2 तो ये √2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 4/3, 2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब बेटा 2√2। इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाए, ठीक है बेटा, समझ गए। चलिए अब देख के मालूम पड़ना चाहिए था कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये एलिप्स की इक्वेशन है। आपको देख के मालूम पड़ना चाहिए था, ठीक है ना। तो हम जानते हैं, हालांकि आपको ग्राफ अगर ड्रॉ करना नहीं भी आता तो भी आपको सिखाया था कि कुछ काम नहीं करना, आपको x को 0 पुट करना है। x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू +-3, y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू +-4। तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि आपको सिखा चुका हूं, ज़्यादा तामझाम पालूंगा नहीं। थोड़ा ये एलिप्स टेढ़ा मेढ़ा बन गया, अब बनाएंगे बढ़िया एलिप्स, ठीक है। x की लिमिट है 0 से लेकर 40 और -40। ये x की वैल्यू यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3 और यहाँ के 0, -3। बता दूं मैं आपको अगर चेक करना हो अपना आंसर को ध्यान रखना हमेशा कि पाई ए बी आता है एलिप्स का एरिया। क्या आता है बेटा,
पाई ए बी आता है एलिप्स का एरिया, पाई ए बी। तो पाई ए बी अगर एलिप्स का एरिया है तो आप देखेंगे ये होता है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 16 है तो ए कितना आ जाएगा 4, ये बी का स्क्वायर है 9 तो बी कितना आएगा 3, हालांकि प्लस माइनस 3 आएगा पर मैं एरिया निकाल रहा हूं, पॉजिटिव वाले लूंगा। तो ये पाई 4 इंटू 3 कितना आना चाहिए बेटा 12 पाई मेरा आंसर आना चाहिए। पर हमको सवाल ऐसे नहीं करना, ये थोड़ा बता दिया, आपको अगर चेक करना हो कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा तो चेक ऐसे कर सकते हैं। हमें सवाल ऐसे नहीं करना है, हमको दो बच्चों चारों का एरिया निकालना है। अब मेरे को ना इस सवाल में एक बात बहुत साफ साफ समझ में आ रही है कि चारों तरफ सिमेट्री है, तो मैं अगर इसका एरिया ए निकाल दूं तो जो टोटल एरिया आएगा वो 4a हो जाएगा। टोटल जो एरिया आएगा उस ग्राफ के अकॉर्डिंग 4a हो जाएगा। क्या बेटा 4a हो जाएगा। तो पहले आप a निकाल लो, यहां पे जो लिमिट है वो 0 0 है, तो हम कह रहे हैं कि भैया इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर मुझे एरिया निकालना है तो x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक जा रही है। सर क्या हम लिमिट y की रख सकते हैं? हाँ भाई लिमिट y की भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 0 से लेके 4 और यहां लिखेंगे बेटा y dx, यहां लिखेंगे y dx। इसका मतलब मेरे पास अब सारा कलेश यहां से y निकालने का है, मेरे पास सारा का सारा कलेश यहां से बेटा y निकालने का है। तो y निकालते देखिए, तो y स्क्वायर बाय 9, y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 होगा। y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 होगा। तो बेटा इस y स्क्वायर बाय 9 को मैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 लिखूंगा, जहां से कि मैं y स्क्वायर को 9 बाय 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बोल दूंगा। सिंपल है यार, कुछ टफ काम नहीं है। तो यहां से मेरे पास बच्चों y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/4 रूट लिया तो, और यहां लग गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आसान है, ठीक है, बस हमने इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहां लगा दो 0 से लेके 4, 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 0 से लेके 4, 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आसान है भाई, आसान है। 3/4 तो कॉमन आएगा, यहां बन जाएगा 0 से लेके 4, और बच्चों यहां पर आएगा रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। सब बच्चे बात समझ गए बेटा? सब बच्चे मेरी बात समझे कि नहीं समझे, है ना। चलो अब देखते हैं बेटा जी, इसे कुछ ऐसे लिखेंगे बेटा 3/4, रुको बेटा एक मिनट, कुछ 3/4 है ना, 3/4 0 से लेके 4 और रूट में बेटा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और कितना बेटा dx। अब ये बताओ, इंटीग्रेशन में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं लिख देता हूं। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है, शायद ये होता ना फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार रुक जाओ। केमिस्ट्री का है, देखो बेटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, वैसे यही होगा पर तब भी चेक कर लेता हूँ।
क्या आ गया ये? यही होगा, छोड़ो, है ना, मुझे ढूंढना नहीं आ रहा इसमें, देखना यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे। तो 3/4 ये आ गया बेटा x/2 रूट ए स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और कितना बेटा साइन इनवर्स x बाई ए। ये इसका फॉर्मूला आ गया। ओहो हो। अच्छा 3/4 बाहर से मल्टीप्लाई भी था, वो मैं लिखना भूल गया। और लिमिट कहां से कहां तक बेटा 0 से लेके 4 लिमिट, है ना। अब क्या करेंगे, अब 3/4 लिख दिया ऐसे कैसी मैंने। अब आएगी पहले अपर लिमिट, तो 4/2 भाई जहां जहां पे x वहां 4 पुट कर दो, 4/2 रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8, 16/2 8 साइन इनवर्स 4/4 माइनस अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट बेटा 0 रखा, पूरा 0, और यहां भी साइन इनवर्स 0, कितना हो गया बेटा 0, मतलब 0 यहां भी हो गया और प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 0। अब बेटा ये पूरा कितना आ गया 0 आ गया, ये पूरा कितना आ गया 0 भाई, साइन इनवर्स 0 0 पूरा हो गया 0। यहां जो 3/4 इससे कैंसिल 2, अरे भैया ये भी तो 0 बन रहा है, ठीक है, 8 साइन इनवर्स 1। अभी अपन सब जानते हैं भाई साहब कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। ये हमने हटाया तो 4 आ गया, ये हटाया तो ये आ गया, तो ये आ गया 3π। अरे आ गया आंसर मेरा। तो 3 तो मैं सही फॉर्मूला लगाया, 3π जो है वो इतने का एरिया आया है। और टोटल एरिया मेरे बच्चों, टोटल जो एरिया था वो 4a था। क्या था 4a, तो 4 इंटू 3π कितना आ गया बेटा 12π स्क्वायर यूनिट। बेटा क्या आ गया 12π स्क्वायर यूनिट। अरे कहानी समझ में आ गई सब बच्चों को, कहानी सबको पल्ले पड़ गई बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अच्छा सवाल है, देखते हैं। कह रहा है कि द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एक लाइन, ठीक है, सबको दिख रहा है। हालांकि इसने बता दिया है कि ये सर्कल है, नहीं भी बोलता तब भी हमको मालूम है कि एक सर्कल है। कौन सा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो इक्वेशन है एक सर्कल है, हमको तब भी मालूम पड़ जाता, ये नहीं बोलता तब भी, है ना बेटा। चलिए, और सेंटर क्या है इसके 0 0, अभी आपको सिखाया, सेंटर इसके 0 0 है, और ये क्या है रेडियस, मतलब याद है ना x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास जो r का स्क्वायर है वो 4 है, तो r मेरे पास आ गया 2। ले बेटा यहां का कोऑर्डिनेट 2 0, यहां का कोऑर्डिनेट -2 0, यहां का कोऑर्डिनेट बेटा 0 2, यहां का कोऑर्डिनेट मेरे बच्चों 0 -2, ठीक है। अब एक लाइन है, एक लाइन है बेटा x बराबर √3y। लो भाई सर आपको कैसे मालूम है लाइन ऐसे बनेगी यार, x बराबर √3y, ये एक लाइन है, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y भी 0 पुट होगा, पूरा 0 आ जाएगा। तो भाई ये कहां से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो मैंने ऑरिजिन ड्रॉ कर दिया। अब कभी अगर आपको ऐसे दो फिगर दिए हों, जैसे x बराबर √3y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, कोई भी आपको दो फिगर दिए हों, तो हमेशा आपके पास कोशिश रहेगी, हमेशा आपके पास कोशिश रहेगी कि आप इनके सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। सबसे पहले क्या करें बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं।
अब वो कैसे आएंगे देखिए, x की वैल्यू √3y पुट करो तो √3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 4, 3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 4। तो मेरे बेटे 4y का स्क्वायर बराबर 4, तो y का स्क्वायर बराबर 1। तो बच्चों y क्या आ गया, +-1। y क्या आ गया बेटा, +-1। अब अगर y की वैल्यू बेटा 1 आई है तो x बराबर कितना था, √3y था। अगर y 1 आ रहा है तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। ये हमने निकाल लिया बेटा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। कोई रफ पार्ट नहीं बेटा, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, पर मर्ज ना हो जाए आपके लिए मैंने सब लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये जो पॉइंट है यहां पे जो x की वैल्यू है वो आ गई √3 एंड 0। समझिएगा बात को, ये जो कुछ पॉइंट आएगा इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है, √3 0। अब समझना, अब कहानी में ट्विस्ट है। कोई भी कर्व अगर आप उसमें लिमिट लगा रहे हो, x पे लिमिट लगा रहे हो, तो वो अपने से लेके x एक्सिस तक का एरिया देता है, अपने से लेके x एक्सिस तक का एरिया देता है। उसने सवाल में कहा कि मुझे एरिया कौन सा निकालना है, क्या पता ये निकालना हो, क्या पता ये निकालना हो, कौन सा का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। तो जो एरिया हो वो कौन कर रहा हो, एंक्लोज्ड, एक्स एक्सिस एंक्लोज कर रहा हो। पहली बात तो उसने ये कह दी। उसके बाद लाइन कर रही हो और सर्कल कर रहा हो, तो भाई अकल के अंधे को भी दिख रहा होगा कि एक तो ये एरिया है और एक ये एरिया है, ये दो एरिया हमको, ये पूरा एरिया हमको निकालना है। अगर मैं बेटा इस एरिया को, अगर मैं इस एरिया को नाम दूं A1, मैं इसको नाम दूं A2, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यहां जो टोटल एरिया निकालना है बेटा वो A1 प्लस A2 निकालना है। यहां जो टोटल एरिया निकालना है वो A1 प्लस A2 निकालना है। इसके बाद बात समझ में क्या आनी चाहिए, इसके बाद बात समझ में आनी चाहिए कि भाई लोगों A1 जो एरिया है वो कौन कवर कर रहा है। अब देखिएगा, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, ये लाइन पे अगर मैं लिमिट लगा दूं x की तो ये अपने से लेके नीचे तक का पूरा एरिया दे देगा, कहां तक का, x एक्सिस तक का। तो इसका मतलब जो A1 है, इस A1 एरिया जो है, जो एरिया A1 है वो लाइन एंक्लोज्ड कर रही है, जो एरिया A1 है वो लाइन एंक्लोज्ड कर रही है। एरिया A1 जो है वो लाइन एंक्लोज्ड कर रही है। जो एरिया A2 है, अब देखिएगा वहां पे क्या रहा है, यहां से लेके यहां तक क्या रहा है, सर्कल का कर्व आ रहा है। तो एरिया जो A2 है वो सर्कल एंक्लोज्ड कर रहा है। तो भैया एरिया A1 अगर लाइन कर रही है क्लोज तो कैसे आएगा, लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 0 से लेके √3 तक, 0 से लेके √3 तक, 0 से लेके √3 तक का एरिया लाइन कवर कर रही है। अब आपने अगर लिमिट लगाई है x की, अगर आपने लिमिट लगाई है, सॉरी यहां लिखा है dx, तो लिमिट किसकी आएगी बेटा, x की लिमिट आएगी। और लाइन की इक्वेशन से हमको y निकालना पड़ेगा, हमको ये y लाइन की इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, हमको ये y लाइन की इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो लाइन की इक्वेशन से y कितना आएगा बच्चों, x/√3। कितना आएगा, x/√3। तो ये आ गया x/√3 dx। 1/√3 बाहर आया, यहां हो गया मेरे बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो ये आ गया बेटा 1/√3, इसको मैंने किया इंटीग्रेट, तो ये आ गया x² बाई 2। कितना बेटा, x² बाई 2।
और लिमिट मेरे बच्चे कहां से कहां तक है, 0 से लेके √3। अब ये 2 बाहर आया, 1/2√3 कितना बेटा, x², 0 से लेके √3। अब हो जाएगा 1/2√3। अब देखिए ये रखा तो अपर लिमिट, ये रखा तो अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2√3, √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 0, तो 3/2√3, इससे ये कैंसिल हुआ, तो बच्चे कितना आ गया, √3/2। कितना आ गया, √3/2। समझे, समझे बेटा, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। कहानी समझ चुके हैं। तो ये हमने एरिया निकाल लिया A1 से, बेटा सब क्या लिख देना, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब आते हैं एरिया A2 निकालने। अब आते हैं एरिया A2 निकालने। चलिए A2 निकालते हैं। तो कहानी वही है, लिमिट कहां से कहां तक है, √3 से लेके 2 तक है। बिल्कुल बेसिक बात है, √3 से लेके 2 तक है, √3 से लेके 2 तक है। यहां पे कितना आ गया बेटा, y dx। यहां कितना आ गया बेटा, y dx। अब ये जो y है वो सर्कल से आएगा, ये जो y है कहां से आएगा, सर्कल के इक्वेशन से आएगा बेटा। तो वो x² + y² = 4 है, तो जिसका कर्व होगा वहीं से y निकालोगे। तो y का स्क्वायर कितना है बेटा, 4 - x²। तो मेरे बच्चों y कितना आ गया, रूट में 4 - x²। ठीक है, क्लियर है। आपको लगता है कि इसकी अभी सर हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था जहां हमने ऐसे लिमिट लगाई थी, तो यहीं पे पॉज करें क्वेश्चन सवाल को और खुद उसको ट्राई कर लें, खुद चेक करें आंसर क्या आ रहा है ना। यही होता तरीका बेटा, जब तक खुद से लिखने देखोगे, कितने भी लेक्चर सुन लो, चाहे मेरा चाहे किसी का भी, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। पहली प्रायोरिटी तो मैथमेटिक्स में है, लिख के देखना। अगर आपको लिमिट पता है कि ऐसे फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन है, कैसे लिमिट लगाते हैं, तो लगा के देखो, फिर चेक करो कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब लिखेंगे √3 से लेके 2, y की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 - x² dx, जिसको किया √3 से लेके 2 और रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx बोल सकते हो। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ सर, तो फिर से किस फॉर्म में आ गया, a² - x के फॉर्म में आ गया। तो चलो भी देखते हैं। तो फॉर्मूला है x/2 और √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट कहां से कहां आ गई बेटा, √3 से लेके 2 की लिमिट आ गई, और √3 से लेके 2 की लिमिट भी आ गई। क्या ही बात है बेटा, क्या ही बात है। अब देखिए अपर लिमिट, तो 2/2। अच्छा, अब तो मैं डाल देता हूं, 2/2 1, और ये 2 का स्क्वायर 0 बन गया। यहां रखो तो 2 साइन इनवर्स 1 आएगा अपर लिमिट रखने के बाद, माइनस लोअर लिमिट। अब रखो लोअर लिमिट, यहां रखो तो √3/2 बेटा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, हाँ तो 4 यहां 1 ही आ गया, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। तो ये हुआ बेटा 2 साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, तो 2 × π/2 माइनस √3/2 प्लस साइन इनवर्स में √3/2 होती है बेटा 60 डिग्री पे, π/3, तो 2 × π/3। अब तो देखते हैं बेटा इससे कैंसिल, तो पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। तो बेटा ये पाई माइनस π/3, पाई माइनस 2π/3 आ गया π/3,
यहां -√3/2 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल जो एरिया आएगा, जो टोटल एरिया ए आएगा वो तो बच्चों A1 प्लस A2 आएगा। तो क्या है A1? वो है √3/2। क्या है A2? π/3 माइनस √3/2। इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। हाँ, तो कितना आंसर आया बेटा? π/3 आंसर आ गया, है ना? क्या आंसर आ गया बेटा? π/3 इसका आंसर आ गया। चेक कर लें एक बार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए स्क्वायर, हाँ ए का स्क्वायर दिस 2, ठीक ही होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, समझे बच्चों? समझे कहानी? हाँ समझ गया। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है ये? 4 था, ये 5 था, अब 6 पे आ जाओ। सवाल नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द, ठीक है भाई साहब, ये भी मेरे को एक सर्कल दिख रहा है भाई साहब, एक सर्कल दिख रहा है, वाह भाई। कट ऑफ बाय द लाइन, ये आपको लाइन दिख रही है। अब जो लाइन है x बराबर कांस्टेंट है, x बराबर कांस्टेंट है, तो मेरे बच्चों ये होगा पैरेलल टू x एक्सिस। क्या होगा बेटा? सॉरी 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 सॉरी, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना? चलिए भाई कर देते हैं ग्राफ ड्रॉ, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे इस सर्कल का मुझे दिख रहा है कि सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस a है। सेंटर 0 0 है और रेडियस a है, ये हमें दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। x डैश y और यहां पे y डैश, ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट A0, ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट A0। ठीक है, इसके बाद कहीं यहां पे एक पॉइंट होगा a/√2, क्योंकि x की वैल्यू यही है ना, a/√2। तो इस a/√2 से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो डायरेक्ट ऐसे। तो वो ये कह रहा है कि इस a/√2 ने इस एरिया को, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट कट ऑफ बाय द लाइन, ये आपको एरिया निकालना है। ठीक है, ये आपको एरिया निकालना है। तो कैसे आएगा बेटा एरिया? सोचो कैसे आएगा। 0 से मतलब a/√2 से लेके, लिमिट कहां से कहां तक है? a/√2 से लेके a तक, और क्या आएगा? y dx आएगा, और फिर a/√2 से लेके a तक यहां आ जाएगा बेटा कितना? a² माइनस x² dx। और मेरे बच्चों कई बार सिखा चुका आपको कि इसको कैसे करना है इंटीग्रेट, तो चलो मैं कर देता हूं तब भी दोबारा से। x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट है a/√2 से लेके a, लिमिट है a/√2 से लेके a। यहां पे मैंने रखी पहले अपर लिमिट a/2, a² माइनस a², फिर a²/2 साइन इनवर्स a/a, पहले आ गई अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, यहां रखेंगे तो a/2√2
रूट में a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई रूट 2 बाई ए, ये आ गए। अब बेटा इससे खत्म, जीरो, ये कितना हुआ ए स्क्वायर बाई 2, यहां हो जाएगा कितना बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस, यहां होगा a बाई 2√2, इसका मैंने एलसीएम लिया तो 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो बेटा कितना हो जाएगा ये a बाई रूट 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a से a गया 1 बाई रूट 2, तो अब कितना होगा बेटा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 2, फिर ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर बाई 2, बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। क्लियर है? तो अब देखते हैं बेटा, पाई a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई a स्क्वायर बाई 8, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आएगा पाई a स्क्वायर बाई 8, एलसीएम लोगे ना 2 से इंटू करोगे तो आ जाएगा, और माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो बेटा a स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लो तो पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, समझे? सब सवाल करने बेटा, सारे ही सवाल सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर क्या था, 5th 6th 7th, चलिए देखते हैं सवाल नंबर, एरिया बिटवीन x बराबर वाई स्क्वायर एंड x बराबर 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन। लो भैया, एक, अब ये वाई स्क्वायर है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, अब ये वाई स्क्वायर तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और यहां पे क्या बेटा x बराबर 4, तो x बराबर 4 लाइन ये रही, यहां हो गया x बराबर 4, और यहां पर है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करी मैंने x बराबर a, और इस लाइन ने इस पूरे एरिया को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया, है ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये एरिया और ये एरिया मेरे बच्चे ये आपस में क्या है, इक्वल है, ये दोनों एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बड़ा सिंपल है बच्चे, ये कोऑर्डिनेट a0 है, ये 4 0 है, और ये क्या होगा 0 0 होगा, तो कर्व सेम ही है, तो 0 से लेके a y dx की वैल्यू बराबर होनी चाहिए a से लेके 4 y dx की वैल्यू के। या तो ये कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a y dx, भाई इसका अगर ये और ये इक्वल है तो इसका दुगना पूरे के इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा 0 से लेके 4 y dx। सॉल्व कैसे भी कर लो, यहां से सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं यहां पे 2, अब y की वैल्यू क्या बच्चों, y की वैल्यू है यहां से रूट x, क्या है रूट x y की वैल्यू है, यहां भी 0 से लेके 4 रूट x कितना dx। अब देखिए बेटा इसके बाद 2 x की पावर ये 1/2 प्लस 1 3/2 लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा 3/2 बराबर यहां भी x की पावर 3/2, 0 से लेके 4
अपॉन में 3/2, यहां पे 0 से लेके a, 3/2 से 3/2 कैंसिल हुआ तो 2। बेटा यहां आएगी अपर लिमिट a की पावर 3/2 माइनस 0, तो ये आ गया बराबर, फिर अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस 0। तो अब देखिए बेटा यहां पे, तो 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 3/2 बराबर, बच्चे कितना होगा, 2 का स्क्वायर कैंसिल, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, यहां पर आ गया 8, ये उड़ गया 4। ठीक है, तो बेटा a 3/2 कितना आ गया 4 आ गया। अब मैं इसको कर दूं पावर, यहां कर दूं उल्टी कर दूं 2/3, है ना। तो या आप ऐसे कर लो पहले, चलो पहले स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो बचेगा a क्यूब बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्या होगा बेटा 16। फिर a बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4, 8 नहीं 4 4 16, इसका करना है बेटा क्यूब रूट, तो कितने आ गई a की वैल्यू आ गई 2√2। क्या आ गई बेटा a की वैल्यू 2√2 आ गई। ठीक है, चलो सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय द पैराबोला। लो भैया, x का स्क्वायर अगर होता तो पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब बेटा अब क्या समस्या आ रही है, समस्या आ रही है कि हमें दो कर्व हैं, जब भी दो कर्व दिए हो तो मेरा पहला काम मैंने आपको सिखाया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब पूरी कहानी गा चुका हूं तब से कि भाई लोगों y इक्वल टू मॉड एक्स है, तो एक ग्राफ ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी। y इक्वल टू मॉड एक्स तो लाइन ऐसे जाएंगी। यहां की जो लाइन है वो y इक्वल टू एक्स है, यहां की जो लाइन है y इक्वल टू एक्स है, और ये जो कर्व है वो कितना बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों के बीच का आपको एरिया निकालना है। तो वो एरिया यहां भी आ रहा है और वो एरिया मेरे बच्चों यहां भी आ रहा है। कहीं नहीं कहा हुआ कि क्वाड्रेंट फर्स्ट है या क्या है, ऐसा कहीं नहीं कहा हुआ। तो इसका मतलब मैं अगर एक का एरिया निकाल लूं, मैं अगर इसका एरिया निकाल लूं, मैं उस एरिया को 2 से इंटू कर दूं, तो मुझे पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि ये मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। चलिए, तो y इक्वल टू एक्स ये लाइन थी और ये कर्व था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को मैंने आपस में इक्वल रखा, तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो 0, तो यहां से एक बार x की वैल्यू 0 आ रही है और एक बार x की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका मतलब यहां पे ये कोऑर्डिनेट 0 0 है और यहां पर ये कोऑर्डिनेट 1 0 है। यहां पे ये 0 0 है और यहां पे कितना है बेटा 1 0, ये 0 0 और ये 1 0। ये दो मेरे पास क्या आ गए बेटा कोऑर्डिनेट्स आ गए, 0 0 और 1 0। अब सोचने की बात यह है, अब सोचने की बात यह है, समझ ये है कि सर ये एरिया निकालना है। हाँ भाई ये एरिया निकालना है, बिल्कुल सही, ये एरिया निकालना है, ये एरिया ये एरिया निकालना है। सर ये एरिया कैसे आएगा, एरिया कैसे आएगा? मैंने आपसे कहा बीच का एरिया कैसे आएगा ना। मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी कर्व में अगर लिमिट लगाते हो, एक्स की लिमिट लगाते हो, किसी भी कर्व में अगर आप x की लिमिट लगाते हो तो वो अपने से लेके x एक्सिस तक का एरिया देता है, वो अपने से लेके x एक्सिस तक का एरिया देता है। इसका मतलब ये अपने से लेके x एक्सिस तक का एरिया देगा, है ना। तो ये जो है, जो लाइन है भाई, ये लाइन ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगी। वाह भाई, सही बात है, समझ में आ गई बात। अब मैंने इस कर्व पे लिमिट लगाई, अब मैंने इस कर्व पे लिमिट लगाई, तो ये जो कर्व है ये अपने से लेके नीचे तक का पूरा एरिया देगा
और अगर मैंने इन दोनों का एरिया माइनस करा तो सिर्फ कौन सा एरिया बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना था बेटा सवाल के अंदर में, मुझे करना क्या है, 0 से लेके 1 में y dx, और ये मैं बोलूंगा एरिया कवर्ड बाय लाइन, ये एरिया लाइन ने कवर करा, माइनस 0 से लेके 1 y dx, बेटा काटना मत, क्योंकि इसका y लाइन से आएगा, इसका y, हाँ इसका y लाइन से आएगा, इसका y कर्व से आएगा, y dx, तो ये एरिया कवर्ड बाय पैराबोला। सब बच्चे बात समझ गए, है ना, ये इसका मूलभूत सिद्धांत है, ऐसे आपको सोचना। अब देखिए अब देखिए बेटा, तो 0 से लेके 1 पहले निकाल रहा हूं मैं लाइन के द्वारा, है ना, तो 0 से लेके 1 y dx, y कितना है बेटा, y इक्वल टू x, x dx कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 1, अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ गया बेटा 1/2, कितना आ गया 1/2। ठीक है, सब बच्चे बात समझ गए, समझ गए होंगे, अच्छी बात है। फिर मैं कहता हूं एरिया कवर्ड बाय पैराबोला, तो 0 से लेके 1 क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर dx, है ना, तो अब कितना होगा बेटा, एक्स क्यूब बाय 3, 0 से लेके 1 एक्स क्यूब बाय 3, फिर से बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3। अब जो एरिया आएगा वो दोनों का माइनस आएगा, तो 1/2 माइनस 1/3 बेटा 1/6 आ गया एलसीएम लेने के बाद, और जो टोटल एरिया आएगा मेरे बच्चों वो 2a आएगा, वो आएगा 2 इंटू 1/6, तो कितना बेटा 1/3। तो अभी हम लोग इतने क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर इसका हम पार्ट 2 कल देखेंगे। ठीक है, अभी इतने क्वेश्चंस कर लीजिए, वरना फिर और इनको याद रखिए कि कल जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े टफ होंगे, 3-4 सवाल मुझे और करने हैं, थोड़े टफ सवाल करने हैं, पहले इतने को आप प्रैक्टिस करके जहन में अच्छे से बिठा लो। ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, बाय।